अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ आवर सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर सिमेंटिक थ्योरीज। तो फील्ड ऑफ थ्योरी ऑफ मीनिंग से हमने स्टार्ट करना था। बेसिक टू द थ्योरी इज़ द बेसिक टू दिस थ्योरी इज़ द कॉन्सेप्ट दैट ईच वर्ड इन अ लैंग्वेज इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ एसोसिएशन दैट कनेक्ट्स इट विद अदर टर्म्स। सी द डायग्राम बिलो। अब इसमें क्या है कि यानी एक मायने जो है ना वो ये डिफरेंट जो है ना ब्रांचेस होते हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं। किस तरह से देखिए, टीचिंग को जो है ना पढ़ाना भी कहते हैं, टू टीच भी कहते हैं। पेडागोगी भी जो है ना वो टीचिंग मेथोडोलॉजी का ही नाम है। टीचर जो है वो भी टीचिंग से रिलेटेड है। अनटीच ना पढ़ाना जो है वो भी इसी से रिलेट करता है। इसी तरह से टू टीच में ये आ जाता है वी टीच, ही टीच, आई टीच। इसी तरह से इसके बाद पेडागोगी में जो है एजुकेशन आ जाती है, ट्यूटिलेज आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, गाइडेंस आ जाती है, डायरेक्शंस आ जाती हैं और ट्यूशन आ जाती है। और इसके बाद टीचिंग का मतलब एजुकेटिंग भी होता है। एजुकेटिंग में जो है इंस्ट्रक्टिंग आ जाता है, ट्रेनिंग आ जाता है, प्रीचिंग आ जाता है, तबलीग करना आ जाता है। ठीक है। इसी तरह से टीचर जो है वो एक थ्रॉट भी होता है, उसमें टीचेबिलिटी भी होती है। इसी तरह से अनटीच जो का मतलब यानी कोई चीज़ आपको जब नहीं आती तो उसको लर्न करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक चीज़ से जो है रिलेट करती हैं, एक वर्ड टीचिंग से रिलेट करती हैं। द फील्ड ऑफ थ्योरी विजुअलाइजेज द वोकेबलरी एज अ मोज़ेक ऑन द गैग्नेटिक स्केल। मतलब इसको बड़े स्केल पे जो वोकेबलरी को स्टडी किया जाता है, विच इज़ बिल्ट अप ऑफ फील्ड्स एंड हायर यूनिट्स इन द सेम वे एज फील्ड्स आर बिल्ट अप बाय वर्ड्स। के यानी एक फील्ड में मतलब कोई किसी भी फील्ड को ले लें, तो हमने एजुकेशन फील्ड की बात की है ना, टीचिंग फील्ड की बात की है। इसी तरह से हम मेडिकल फील्ड को ले लें या फिर पुलिस डिपार्टमेंट को ले लें, तो हर उसके जो ना एक वोकेबलरी होती है, एक पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनको वो यूज़ करते हैं। द एसोसिएटेड फील्ड ऑफ वर्ड इज फॉर्म्ड बाय एन intricate network of association, some based on similarity, others on continuity, some arising between senses and others between names, other again between both। कि इनमें जो है ना एसोसिएशन डिफरेंट तरह से पाई जाती है। कुछ जो में जो है सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, कुछ जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, कुछ में जो है ना थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं, और कुछ जो है ना सेम ओरिजिन रखते हैं, मतलब उनकी जो इब्तदा जो है वो सेम हुई होती है। द फील्ड इज़ बाय डेफिनेशन ओपन एंड सम ऑफ द एसोसिएशन आर बाउंड टू बी सब्जेक्टिव थ्रो द मोर सेंट्रल वंस विल बी लार्जली द सेम फॉर द मोस्ट स्पीकर्स। कि यानी ज़्यादातर स्पीकर्स के लिए, ज़्यादातर बोलने वालों के लिए वो वर्ड्स जो होते हैं वो सेम मायने देते हैं। अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज सेंट्रल एसोसिएशन बाय साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। मतलब यानी डिफरेंट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करके जो है ना ये रिसर्चेस की गई हैं। बट दे कैन ऑल्सो बी स्टैब्लिश बाय प्योरली लिंग्विस्टिक मेथड, यानी इनको लिंग्विस्टिक मेथड के जरिए भी समझा जा सकता है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज एसोसिएशन बाय लिंग्विस्टिक मेथड इज डन बाय कलेक्टिंग द मोस्ट ऑब्वियस सिनोनियम एंड एनोनियम ऑफ अ वर्ड। मतलब यानी एक वर्ड जो है जब आप वोकेबलरी करते हैं ना, अगर आपने वो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई दिया है ना, तो उसमें जो है वो आपको वोकेबलरी जो है ना आपकी इन चीज़ों से मिलके बनती है। एक तो आपके उसमें सिनोनियम आ जाते हैं, एक आपके एनोनियम आ जाते हैं, और जो है एक आपके उसमें फ्रेजल वर्ब और इडियम्स आ जाते हैं, और एक आपके पेरा वर्ड्स आ जाते हैं। अगर आपको ये चार चीज़ें आती हैं ना, तो मतलब आपकी वोकेबलरी जो है वह स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी। ठीक है। तो इन पर जितनी ज़्यादा आपकी ग्रिप अच्छी होगी ना, उतनी ज़्यादा जो है ना आप अच्छे एक स्पीकर जो है वो बन सकते हैं। As well as terms similar in sounds or in sense and those which enter into the simple same habitual situation। अब इनमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी हमको समझ होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम हैबिचुअली मतलब आदतन इस्तेमाल करते हैं। मैनी ऑफ दिस एसोसिएशन आर एम्बॉडीड इन द फिगरेटिव लैंग्वेज, मेटाफर, सिमिलीज, प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड द लिंक। मतलब ये सारे जो है ना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी एक दूसरे को ये ओवरलैप करते हैं। द नंबर्स ऑफ एसोसिएशन सेंटर्ड इन द वर्ड विल कोर्स ऑफ एक्सट्रीमली वेरिएबल एंड सम ऑफ द वेरी कॉमन टर्म्स इन इट मे बी वेरी हाई। कि यानी अब ये जो है ना ये अगर आप इंग्लिश को की ग्रामर को करने बैठे ना, तो आपने उसमें जो है वो सिमिलैरिटीज़ को जो वो सर्च करना होता है, उनके डिफरेंसेस बताने होते हैं, प्रोवर्ब्स भी इसमें आ जाते हैं, इडियम्स भी आ जाते हैं, लिंक्स भी आ जाते हैं। As one of the social people expressed it, the society field is a hollow which surrounds the sign and whose exterior fields become merged. दिस फील्ड इज़ फाउंड बाय इंट्रिकेट वर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ एसोसिएशन। अब पीपल जो है ना वो उसका सोशल का एक शागिर्द था, एक स्टूडेंट था, जिसने कहा कि यानी ये जो एसोसिएटिव फील्ड है ना मीनिंग की, इसका जो वो दायरा कार है ना वो बहुत ज़्यादा वसी है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कॉन्टिग्यूटी है, सेंसेशन है एंड नेम है। मतलब यानी किसी चीज़ में सिमिलैरिटीज़ को भी देखा जाता है। यानी एक किसी भी आप टॉपिक पे जब बात करते हैं ना, तो उसकी आगे से ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, उसकी डिवीजन जो है वो बनती जाती हैं, एक नेटवर्क की फॉर्म जो है वो ले लेती हैं। वो उसकी सिमिलैरिटीज़ हो, वो उसकी कॉन्टिग्यूटी हो, नेम हो या सेंसेशन हो। एसोसिएटिव फील्ड इज़ बाय एनी डेफिनेशन ओपन दैट इज़ नॉट फिनिट, लिमिट्स कैन बी असाइंड टू एनी अदर to any given field, hence the aptness of concept field which serves the analogous purpose in physics। अब इसके अलावा
एनालॉगस कहते हैं कि मिलता जुलता, यानी फिजिक्स में जो है ना एक ये टर्म होती है जिसको जो है फिजिक्स का अगर कोई स्टूडेंट है ना तो उसने पढ़ा होगा कि इसमें जो है ना जिसमें मिलता जुलता हो यानी मुशाबहत बताई जाती है, सिमिलैरिटीज़ जो है ना वो बताई जाती हैं। टू द डिस्ट्रीब्यूशनल अप्रोच, द स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट ऑफ अ लिंग्विस्टिक मीनिंग हैज़ बीन डील्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशनल अप्रोच। डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब से ही आपको पता चल रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं डिवाइड करने को, तकसीम करने को। सम लिंग्विस्टिक डॉक्यूमेंट स्टडिंग मीनिंग एज अ फिनोमिना आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि यानी वो कहते हैं कि कुछ लिंग्विस्टिक का ये मानना है कि यानी जो मीनिंग की स्टडी का जो फिनोमिना है ना ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस की दुनिया से जो है ना बाहर की चीज़ है। द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज टू बी अंडरस्टूड एज द रेंज ऑफ इट्स अकरेंस इन सेंटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ द अदर वर्ड्स, मतलब यानी एक सेंटेंस के अंदर जो दूसरे वर्ड्स जो होते हैं ना उनके कनेक्शन से जो है ना लफ्ज़ का मीनिंग निकलता है। जस्ट एज देयर आर प्रोबेबली नो वर्ड्स एग्जैक्टली लाइक इन मीनिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट, सो देयर विल बी नो टू वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज शेयरिंग एग्जैक्टली द सेम लेक्सिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस अप्रोच स्टडीज मीनिंग एज सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप, कैलोकेशन भी इसको कहते हैं, एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप, और इसको जो है सेट्स भी कहते हैं। अब देखिएगा सिंटैग्मेटिक्स को देखें आप। अब पहला एग्जांपल है द वुल्फ इज अ फायर्स एनिमल। द वुल्फ इज अ फायर्स एनिमल। अब क्या है कि इसमें जो था वुल्फ जो है हमने कहा है कि एक जो है ना ख़तरनाक जो है जानवर है, और पैराडिग्मेटिक में क्या आ गया है कि पैराडिग्मेटिक में हमने उसकी जो है जगह चेंज कर दी, ठीक है, वुल्फ की जगह पे हम टाइगर को ले आए। अब फिर जो है वो वुल्फ भी एक ख़तरनाक जानवर है और जो टाइगर है ना वो भी एक ख़तरनाक जानवर है। It is uses statistical method or computer techniques for the study of semantics. By this approach, to meaning fails to save the phenomena as meaning is understand everywhere by involving the relation of language to the rest of world. कि यानी उसके जो दूसरे रिलेशनशिप है ना, अब खौफनाक जानवर या ख़तरनाक जानवर तो और भी काफ़ी हो सकते हैं, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं तो, लेकिन यानी उसके जो लफ्ज़ों की तरतीब है या उसके आसपास के जो वर्ड्स हैं उस सेंटेंसेस के, वो उसका मायने जो है वो बताते हैं। दिस अप्रोच इनकम्प्लीटली ट्रीट्स द मीनिंग, यानी इसका ये जो है ना इसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया क्योंकि ये किसी भी जो है ना बात का कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं प्रोवाइड करती। मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी एंट्रीज इज ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन टू द होल ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक क्राइटेरियन एंड अनसिस्टमाइज्ड कॉमन सेंस। अब मतलब यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनका हमको बिल्कुल ही नहीं पता होता, हमने उनको कभी देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि ये क्या है, तो हम क्या करते हैं कि हम सब ने अपने मोबाइल में जो है वो डिक्शनरीज इंस्टॉल की होती हैं, उसमें जो है उसको एंटर करते हैं और जो है ना हमारे सामने उसका मायने आ जाता है। वो मीनिंग जो है वो समटाइम जो है ऐसे होते हैं कि उनकी हम इजीली हम उनको समझ लेते हैं, लेकिन समटाइम वो डिक्शनरी हमें ऐसे मायने बताती है कि हम एक नए कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, हम उसको भी समझ नहीं पाते क्योंकि वो लफ्ज़ हमारे लिए बिल्कुल अननोन होता है। For this reason, some linguists have tried to redefine or reconsider meaning insofar as concern the linguistic within the range of its occurrence sentences consisting of other words, के यानी तो इसमें जो है ना ये उन्होंने कुछ लिंग्विस्टिक ने ये कोशिश की कि यानी एक सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के रिलेशन से जो उसका मीनिंग निकलता है ना उसको उसके जरिए फिक्रे को समझा जाए। जस्ट देयर आर प्रोबेबली नो वर्ड्स एग्जैक्टली लाइक इन द मीनिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट, सो देयर विल बी प्रोबेबली नो वर्ड्स एग्जैक्टली लाइक इन मीनिंग ऑल द कॉन्टेक्स्ट, सो देयर विल बी प्रोबेबली नो टू वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज शेयरिंग एग्जैक्टली द सेम लेक्सिकल इन्वायरमेंट, के यानी किसी भी लैंग्वेज में इस तरह से नहीं होता कि दो जो वर्ड हैं वो सेम जो है लेक्सिकल इन्वायरमेंट में या सेम मीनिंग जो है वो प्रोवाइड करें। कंपोनेंशियल एनालिसिस अप्रोच, ठीक है, ये नेक्स्ट हमारी अप्रोच आ गई है। कंपोनेंशियल एनालिसिस अप्रोच अंडरलाइज द लिंग्विस्टिक थ्योरीज डेवलप्ड बाय कैट्स एंड फॉर्डर 1963, वेनरिक 1966, बिरविस्क 1969 एंड अदर्स। ये नाम सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों ने इनको याद रखना है क्योंकि ये उनको शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। It is the technique for the economical statement of certain semantic relation between the lexical items and between sentences containing them, कि यानी एक सेंटेंस के अंदर या एक सिमेंटिक्स में के जो दूसरे उससे रेलिवेंट आइटम्स होती हैं, उससे जो रिलेट कर रही होती हैं, उससे जो रेफरेंस कर रही होती हैं, वो जो उसका मीनिंग ड्रॉ करती हैं। इट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वोकेबलरी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉल सेट ऑफ जनरल एलिमेंट्स मीनिंग कॉल्ड कंपोनेंट्स मार्कर आर सिमेम्स, मतलब यानी ये सिमेंटिक्स का जो है एक छोटा यूनिट है जो उसका जो है उसको आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करके जो है उसका मीनिंग जो है वो ड्रॉ करते हैं। देयर वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ड्राइव्स टू डिस्कवर द अल्टीमेट मीनिंग यूनिट्स आउट ऑफ विच अ पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स अपीयर टू बी कंपोज्ड इन सम सिस्टमेटिक वे। सम सेगमेंट्स ऑफ वोकेबलरी कैन बी बेटर एनालाइज्ड बाय दिस मेथड, कि यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनको जो है आप आसानी से जो है ना इस मेथड के थ्रू समझ सकते हैं। थ्रू कंप्यूटेशनल एनालिसिस वी सीक टू फाइंड आउट हाउ स्पीकर्स यूज द वोकेबलरी ऑफ अ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू क्लासीफाई द रियलिटी बाय रेफरिंग टू सर्टन पैरामीटर ऑफ मीनिंग। अब ये इस जो है ना इसकी समझ में आपको मैं एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ। द टर्म कंप्यूटेशनल एनालिसिस इन सेमेंटिक्स इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द मीन ऑफ सिंपल एग्जांपल बाय लिंग्विस्टिक्स। अब नंबर 1 में देखिए मैन, वुमेन, चाइल्ड।
अब ये तीनों जो है ना इंसानों के किस्में हैं। अब इंसान जो हैं वो मर्द भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकते हैं, चाइल्ड भी हो सकता है, और ओल्ड मैन भी हो सकता है, जेंटलमैन भी हो सकता है। तो उसकी जगह पे मतलब एक यानी एक इंसान के लिए ना आप डिफरेंट जो है ना वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से है बुल, काऊ, काफ। अब ये तो हमें पता है कि ये जो है ना किसी गाय की, किसी बछड़े की, किसी जो है ना बैल की बात हो रही है। इसी तरह से रैम, ईव, लैम, ये भी जो है हमें पता चल रहा है कि किसी दुम्बे वगैरह की, किसी भेड़ की बात कर रहे हैं। ड्रेक, डक, डकलिंग, ठीक है। मतलब यानी एक जो है इंटर रिलेटेड मीनिंग जो होते हैं ना वर्ड्स के, कि ये जो आप एक दूसरे की जगह पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इंसान की वोकेबलरी में जो एक स्पीकर की वोकेबलरी में जो वर्ड्स इंक्लूड होते हैं और हम उसको जो है ईजिली उनको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। हमें फ़र्क भी पता चल जाता है कि जब जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल कहा है ना मैन, वुमेन और चाइल्ड, हमें पता है कि ह्यूमन तो इंसान तो सारे हैं, लेकिन हमें पता है कि मर्द किसको कहा जाता है, औरत किसको कहा जाता है, बच्चा किसको कहा जाता है। इसी तरह से when we consider these sets of English words, we can on the basis of our intuitive appreciation of the sense of these words, set up such proportional equations as the following: man, woman, child, बुल, काउ, काफ। मतलब इसको हम अगर प्रोपोर्शनली दिखाना चाहें, जैसे कि हम वो मैथ में प्रोपोर्शंस करते हैं, तो इस तरह से हम इसको जो है प्रोपोर्शन के साइन के थ्रू भी दिखा सकते हैं। दिस इक्वेशन बियर्स प्रूफ टू द फैक्ट दैट फ्रॉम द सिमेंटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू द वर्ड मैन, वुमेन एंड चाइल्ड एंड ऑन द अदर हैंड बुल, काउ एंड काफ ऑन द अदर हैंड। तो यानी हम इसको जो है जब रेशो के फॉर्म में दिखाएंगे तो हम बताएंगे कि यानी मैन, वुमेन और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है ना, वही रिलेशनशिप बुल, काउ और काफ का होता है। ठीक है, कि मैन और वुमेन जो है वो हस्बैंड वाइफ होता है और उनका जो एक बच्चा है वो चाइल्ड कहलाता है। इसी तरह से बुल और काउ जब हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उन दोनों के रिलेशनशिप से जो है काफ बनता है, बछड़ा बनता है। काउ एंड काफ ऑन द अदर हैंड ऑल द हैव द सेम थिंग, समथिंग इन द कॉमन। मतलब अब इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि यानी वो दोनों जो है कपल हैं, फर्स्ट टू वाले, और एंड वाला जो है वो उनका चाइल्ड है, उनका ऑफस्प्रिंग है। Have in the common in shared either man or bull or woman and cow. What these groups of words have in the common is called semantic component, or other terms used for the other prelim semantics markers semantics category। मतलब इसको डिफरेंट नामों से आप पुकार सकते हैं कि यानी मैन जो है वो बुल के इक्वल है, वुमेन जो है वो काउ के इक्वल है, और चाइल्ड जो है वो काफ के इक्वल है। अब देखिएगा what these group of words have in common is called thus the sense of man according to the computational analysis is the product of the component male। अब हमें ये पता चल गया कि यानी जहाँ पे मैन की बात हो रही है, जहाँ पे बुल की बात हो रही है ना, तो ये जो है मस्कुलिनिटी को शो कर रहा है, ये मेल को शो कर रहा है, एडल्ट को शो कर रहा है, ह्यूमन को शो कर रहा है। डेट सेंस ऑफ द काउ इज द प्रोडक्ट ऑफ फीमेल, एडल्ट एंड इक्विन। और इसी तरह से हमें पता चल गया कि काउ जो है एक एडल्ट भी है, एक फीमेल भी है, एक इंसान भी है, और एक बच्चे पैदा करने वाली भी है। इसी तरह से चाइल्ड जो है वो एक इंसान भी है, एक बच्चा है, वो यानी वो चाहे इंसान का हो, किसी जानवर का हो, किसी परिंदे का हो। इसी तरह से मैन जो है वो मेल के लिए, काउ जो है फीमेल के लिए, और ये दोनों जो हैं एडल्ट हैं। ये सीमेंटिक कंपोनेंट्स को आप इस तरह से दिखाएंगे, और ह्यूमन और इक्वाइन है दोनों। इसी तरह से इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड इट्स सीमेंटिक रिलेशनशिप विद अदर एक्सप्रेशन, वन मस्ट नो द मीनिंग ऑफ इट्स लेक्सिकल आइटम एज वेल एज हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। मतलब जब भी आपने किसी लफ्ज़ का मतलब या किसी बात का मतलब समझना होता है, तो आपको उसकी जो है डीपली उसकी जो है ना चीज़ों का पता हो, उसके क्या क्या चीज़ें इससे रिलेट करती हैं, तो तब जाके आप उसको ज़्यादा उसके मीनिंग की समझ आ सकती है। बेसिक अजम्पशन ऑफ थ्योरीज। कंप्यूटेशनल थ्योरीज ऑफ सिमेंटिक्स आर बेस्ड अपॉन फॉलोइंग अजम्पशंस। इसके बारे में कुछ अजम्पशंस हैं वो देखेंगे। सिमेंटिक कंपोनेंट्स आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट और यूनिवर्सल, कि ये जो है ना किसी भी ज़ुबान से, किसी भी लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये यूनिवर्सल होते हैं। मतलब हर एज जो है टाइम में, हर एज में जो है वो सेम रहते हैं। The semantic component may be combined in different languages, yet they would be identifiable as the same components in the analysis of the vocabularies of all language. Hence, in the matter of kinship, color, artificial needs, and function of physical quality, semantic component may be universal, but they are not universal in many other areas। कि यानी कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ों के मीनिंग जो होते हैं ना, वो किसी भी एज में जो है वो सेम ही रहते हैं। मतलब यानी जैसे कलर्स नेम हो गए, या फिर फ्रूट्स नेम, या फिर जो है कुछ यानी इंसानों के नाम ही ऐसे होते हैं कि जो ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं, जैसे इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, यानी ये जो है वो यानी रवायती तौर पे चलते आ रहे हैं। अकबर, असगर, ये जो नाम होते हैं कि यानी हर एज में जो ना ये इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रपोजिशनल इक्वेशन शुड बी एस्टैब्लिश विद रिस्पेक्ट टू द सेंस ऑफ लेक्सिकल आइटम। दीज प्रपोजिशंस आर कॉग्निटिवली वैलिड एंड कैन बी सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। कि यानी प्रपोजिशनल इक्वेशन में ये आ जाता है कि यानी जो है लेक्सिकल आइटम्स की, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो सेंस होती है, हमें समझ होती है, उससे जो है हम मायने निकालते हैं,
और ये जो प्रपोजिशंस होती हैं, ये जो हम फ़र्ज़ करते हैं, ये जो है वैलिड होती हैं क्योंकि हमारा माइंड इनको इंटरप्रेटेट करता है. ऑल द सेमेंटिक स्ट्रक्चर माइटली फाइनली बी रिड्यूस टू द कंपोनेंट रिप्रेजेंटिंग द बेसिक डिस्पोजिशन ऑफ कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म. ये आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो सेमेंटिक स्ट्रक्चर की ऐड कर लेनी है. कंप्यूटेशनल एनालिसिस अप्रोच डिफाइंस द मीनिंग ऑफ लेक्सिकल एलिमेंट एक्सप्लिसिटली इन द टर्म्स ऑफ सेमेंटिक्स कंपोनेंट्स. अब कंप्यूटेशनल एनालिसिस में जो है ना, किसी भी वर्ड का जो उसका लेक्सिकल मीनिंग होता है और इसके जो सेमेंटिक कंपोनेंट्स हैं ना, वो मिलके उसका मीनिंग फॉर्म करते हैं. दिस कंपोनेंट्स और कैटेगरीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द वोकेबलरी ऑफ द लैंग्वेज. ये किसी भी लैंग्वेज की वोकेबलरी का पार्ट नहीं होते, बट रादर थ्योरेटिकल एलिमेंट्स पोस्टुलेटेड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द सेमेंटिक रिलेशन बिटवीन द लेक्सिकल आइटम ऑफ अ गिवन लैंग्वेज. लेकिन इसका जो मीनिंग है वो उस लेक्सिकल आइटम से, उस ऑब्जेक्ट से, उस फिजिकल आइटम से और उसका जो नाम या सिंबल होता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उससे उसका मीनिंग निकलता है. दिस कंपोनेंट्स आर देन कनेक्टेड बाय अदर logical constant. For example, Byrwick's analysis boy animal human. फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, बॉय एनिमेट जो है वो ह्यूमन को करता है कि यानी इंसान जो है वो लड़का जो है वो इंसान होता है, वो मेल भी हो सकता है, नॉट एडल्ट. यानी बॉय की का जब बात होगी ना तो हमें लगेगा कि ये किसी जो है इमेच्योर या फिर जो है ना यंग लड़के की या कम उम्र टीनेजर लड़के जो होते हैं ना उनकी बात हो रही है. जब गर्ल का होगा तो गर्ल भी एक तो इंसान होगी, दूसरा हमें पता चल जाएगा कि वो फीमेल है, और दूसरा ये भी हम समझेंगे कि ये जो है बालिग नहीं है, नाबालिग है. इसी तरह से मैन और वुमेन का जब आएगा, मैन जो है वो इंसान है, वुमेन भी इंसान है. मैन जो है मेल है, वुमेन जो है वो फीमेल है. लेकिन इसके साथ जब मर्द और औरत लग गए ना, हालांकि पहले बॉय और गर्ल भी तो मेल ही थे ना, फीमेल ही थे, लेकिन इनमें क्या है कि ये पता चल गया कि मर्द और औरत ने हमें ये बता दिया कि किसी बालिग, किसी समझदार, किसी मैच्योर आदमी और औरत की बात हो रही है. These implication rules automatically complete our redundancy free entry like, so it is fully specified in the following. अब क्या है कि यानी हमें पता है कि हमें ये जो है ना हमारे माइंड में ये रूल जो है ना वो सेट होते हैं कि कौन सी बात जो है वो किसके लिए सूटेबल हो सकती है. बॉय ह्यूमन एंड मेल आर नॉट एडल्ट. यानी लड़का जो है वो इंसान है, मर्द है, लेकिन एडल्ट नहीं है. बॉय एनिमेट एंड ह्यूमन एंड मेल नॉट फीमेल नॉट एडल्ट. अब इसी तरह से यानी गर्ल, जब गर्ल की बात होगी तो गर्ल जो है वो इंसान है, फीमेल है, लेकिन एडल्ट नहीं है. इसी तरह से लेकिन अगर यहाँ पे अगर वो मैन और वुमेन आ जाए तो वो हमें पता चल जाएगा कि यानी वो लड़का है, वो मर्द है, औरत है और इंसान है और साथ में बालिग है. रूल्स ऑफ दिस टाइप नॉट सिंप्लीफाई द नेसेसरी डिक्शनरी स्पेसिफिकेशन, दे आल्सो एक्सप्रेस द रेलिवेंट जनरलाइजेशन अबाउट द सेमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ द वोकैबुलरी डिस्क्राइब्ड. कि यानी इसको जो है ये चीज़ें हमारी ज़्यादातर यूज़ होती हैं ग्रामर में. जब आप हिज और हिम की और हर की गलती करते हैं ना, तो वो चीज़ आपको यहीं से समझ आती है कि आपने जो है किसके लिए कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ करनी है, क्योंकि हिज और हर जो है ना वो बहुत से लोगों को जो है ना कन्फ्यूज़ करता है. ठीक है, तो ये जितने आप इनको डीपली स्टडी करेंगे ना उतनी ज़्यादा आपको इनकी अच्छे से समझ आएगी. तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि टॉपिक आज का मुश्किल था कि मैं इसको समझा सकूं, बट फिर भी कोई कमी पेशी या कोई समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. इसके साथ ही हमारा लिंग्विस्टिक का जो सिलेबस है आई थिंक कंप्लीट हो गया है. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.